तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने 2-3 सवाल देखा था जो हम लोग अलग अलग केसेस के ऊपर बना रहे थे। 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने दिया था। लास्ट क्लास में एक असाइनमेंट भी दिया था, आपको याद होगा अगर तो। कुछ ऐसा क्वेश्चन था जहां पर एक क्वेश्चन था जिसमें बैट और बॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे, यही क्या कि दी कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। तो जो उसका आंसर आया है वो आया है 1300,0। 1300,0 का क्या तात्पर्य है कि जो बैट है बॉल है उसमें जो बैट की कीमत क्या है 1300 है और बॉल की कीमत क्या है 0 है, मतलब फ्री में दे रहा है। ठीक है, बैट ले रहे हैं तो बॉल फ्री में ले जाइए। खैर, तो अब हम लोग उसके आगे एक सवाल लिखिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय। तो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, द पाथ ऑफ ट्रेन ए is given by, the path of train A is given by x plus 2y, x plus 2y minus 4 is equal to 0, ये पहला। and the path of another train B and the path of another train B is given by और इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है। इक्वेशन है 2x plus 4y minus 12 is equal to 0, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, represent this situation graphically। represent this situation graphically, इसको ग्राफिकली आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो इस बार आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, आपको सीधे क्या निकालना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच 4, माइनस साइन था उधर ले गए। अब हम लोग को क्या करना होगा, इसके लिए एक टेबल बनाना होगा। तो यहीं पर एक टेबल बना लेते हैं, यहां पर एक टेबल बनाते हैं। x और y को लेकर हमने एक टेबल बनाया। यहां x y के 2 कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए और x के अलग अलग वैल्यू के y के अलग अलग वैल्यू लिखिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने x को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो x 0 का तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब आप y को 0 कर दीजिए, y को 0 कीजिएगा तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका 2 कोऑर्डिनेट आ गया, ये a कोऑर्डिनेट और ये b कोऑर्डिनेट। तो पहले इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना चाहिए, दूसरा इक्वेशन लिखना चाहिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, बोलिए दूसरा इक्वेशन, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू वॉट, 0। तो ये अगले लाइन पर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। इसका भी आप क्या कीजिए, एक इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। ऊपर x लिख दीजिए, नीचे y लिख दीजिए। x और y की 2 वैल्यूज लीजिए। मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए x को 0 कर देते हैं, तो x 0 हुआ तो y कितना आ जाएगा, 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। और एक बार आप y को 0 ले लीजिए, तो y को 0 लिए तो x कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 6 आ जाएगा। ये 2 कोऑर्डिनेट और हो गए। ये आपका आ गया c कोऑर्डिनेट, ये आ गया आपका c कोऑर्डिनेट और ये आ गया आपका d कोऑर्डिनेट। ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए। अब इस 4 कोऑर्डिनेट की मदद से हम लोग को क्या करना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप रेंज देखिए x का क्या क्या है, 0 से 6 और 0 से 4, यानी x में ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो आप ऐसा कुछ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानिए। यहां पर आप
2 4 6, या चाहेंगे तो 1 2 3 4 भी मान सकते थे, पर कोई बात नहीं, ये भी माने तो गड़बड़ नहीं है। और इसी प्रकार से आप y कोऑर्डिनेट में भी देख लीजिए क्या क्या वैल्यू है, 3 0 और 2 0, यानी 1 2 3 4 सिस्टम चलेगा तो ज्यादा अच्छा है। 1 2 3 4, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। अब आप क्या कीजिए, एक एक करके आप इसको ये कीजिए। तो a कोऑर्डिनेट आपका है कितना, देखिए 0,2, यानी x0 y2 यहां पड़ेगा, ये आपका a कोऑर्डिनेट हो गया। फिर सिमिलरली b कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0, यानी x4 y0। अब आपको क्या करना चाहिए, एक यहां पर लाइन खींचनी चाहिए, एक यहां पर क्या खींचनी चाहिए, लाइन खींचनी चाहिए। तो ये लाइन आपने ऐसे करके क्या कर दिया, खींच दिया, तो ये लाइन आ गई आपकी यहां पर, ये आपकी एक लाइन आ गई, कोई दिक्कत। तो ये आपने ए और बी कोऑर्डिनेट को यहां पर क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ए और बी कोऑर्डिनेट प्लॉट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट काम है सी और डी को प्लॉट करना। तो सी और डी जो प्लॉट करिएगा, तो सी कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, यानी x0 और y क्या है, 3 है, तो ये 0,3 यहां आ गया। और दूसरा है 6,0, तो ये आपका 6,0, तो ये डी कोऑर्डिनेट हो गया, और ये कौन सा हो गया, सी कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको क्या खींचना चाहिए, एक लाइन खींचना चाहिए। अब जब आप एक लाइन खींचिएगा तो लाइन आपका कैसा आएगा, ऐसा आएगा, जो लाइन खींचेगा ऐसा आएगा। इसको भी हम, इसका भी हम लाइन थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में आप लोग को लगे, क्या है देखकर पैरेलल लाइन जैसा दिख रहा है, देखिए तो पैरेलल लाइन है, यानी नेवर इंटरसेक्टिंग। और जो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इफ लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट means the equation has no solution, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर, तो समझ में आ रहा है कैसे करते हैं सॉल्व। कोई दिक्कत है तो पूछिए कोई दिक्कत है। अब थोड़ा सा इससे हम लोग ये लिख लिए ना, सब लोग लिख लिए ना, बढ़े आगे, चलिए अब इसका थोड़ा सा एक कंक्लूजन भी निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ था, देखिए तो आपका इक्वेशन दिया था x + 2y, यही दिया है ना, -4 = 0, यही है ना पहला। और दूसरा है 2x + 4y -12 = 0। अब ना इन दोनों को आप क्या कीजिए, कंपेयर करिए। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, दोनों को आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। जब आप कंपेयर करिएगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं a1/a2 निकालता हूं, a1/a2 क्या आएगा, 1/2 आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर मैं b1/b2 निकालता हूं तो b1/b2 कितना निकल कर आया है, 2/4। फर्दर सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 1/2। एक बार और काम आप क्या कीजिए, c1/c2 को भी कैलकुलेट कर लीजिए। जो आप c1/c2 कैलकुलेट करिएगा आएगा -4/-12, माइनस से माइनस कट गया, ये एक बार में 3 बार में। यानी मुझे एक बात समझ में आई, मुझे एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, और c1/c2 1/3 आया। यानी जब लाइन पैरेलल थे, जब लाइन कैसे थे, पैरेलल थे, तो एक चीज हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये नहीं बराबर होता है किसके, c1/c2 के। तो फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होगा, यही होगा। तो लिख लीजिए, फॉर पैरेलल लाइंस, for parallel lines
द कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट the condition of coefficient is given above. तो एक कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस है कि जब पैरेलल लाइन आएगा तो ऐसा होगा। और याद है आपको हम लोग नॉन पैरेलल लाइंस का भी देखे थे, माने ओवरलैपिंग लाइंस का भी देखे थे। क्या आया था? A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। तो अब दो कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन सा? पैरेलल लाइन का और कोइंसाइडिंग लाइंस का। अब बस एक लास्ट रह गया है, कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन देख लेंगे तो काम बताओ हो जाएगा। क्वेश्चन करवा दिए थे, कंडीशन नहीं निकाले थे कि क्या कंडीशन आएगा। खैर चलिए एक सवाल लिखिए, और ये सवाल क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा बेटर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब तो इंटरसेक्टिंग अब आपका समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा बेटर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। लिखिए, सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमने कंक्लूड कर लिया। खैर इसको एक बार और पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी के टर्म्स में। अभी देखिए क्वेश्चन लिखा जाए, सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या क्या दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में? पहला है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ग्राफिकली and hence find the value of a, and hence find the value of a, find the value of a। क्या है a? तो a जो है वो है 4x प्लस 3y के बराबर। 4x प्लस 3y जो है वो किसके बराबर है? a के बराबर है। तो यानी सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू पता करनी है, और तत्पश्चात आपको a का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आप इसके लिए क्या बनाएंगे? एक इस तरह का डब्बा बनाइए, x और y की वैल्यू और दो कोऑर्डिनेट। मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं? दो कोऑर्डिनेट। क्या कीजिए? x को 0 कर दीजिए। x 0 करेंगे y कितना आएगा? 2 आ गया। एक बार आप y को 0 कर दीजिए, y 0 करिएगा, x क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। कौन कौन से? दिस इज a कोऑर्डिनेट एंड दिस इज b कोऑर्डिनेट। डन। अब आइए आप दूसरे इक्वेशन में, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। उसके बाद यहां पर भी आप इसका भी क्या निकालिए? दो वैल्यू निकालिए। ऊपर लिखिए x, नीचे लिखिए y, और इसका दो वैल्यू पता करिए। x का वैल्यू यहां 0 डालिए, 0 डालिएगा तो y कितना आएगा? -4 आएगा। और जब आप y को 0 डालिएगा x का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। आया? देखिए तो कोई दिक्कत? ये भी आपके दो कोऑर्डिनेट हो गए। कौन कौन से? c और c कोऑर्डिनेट एंड d कोऑर्डिनेट। इतना करने के बाद ये देख लिए ना, ये दिखाई दे रहा है? यहां तक लिख लिए? इतना करने के बाद आपको कहां जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए ग्राफ के ऊपर। इस बार जो मेरा ग्राफ है वो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। नेगेटिव वैल्यू किसके लिए? देखिए तो y के लिए, y के लिए नेगेटिव है। तो इसको हम लोग को बीचों बीच बनाना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देख सकें। यहां पे 1, यहां 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये आपने इधर ले लिया। सिमिलरली इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी लिख लीजिए। वैसे इस तरफ का तो काम है नहीं, फिर भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब ए कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे बताइए तो, ए कोऑर्डिनेट क्या था? ए कोऑर्डिनेट है 0,2 यानी x0 y2 यहीं पे पड़ेगा, ये आपका ए कोऑर्डिनेट है। और बी कोऑर्डिनेट क्या है? 60, तो ये आपका बी कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप क्या कीजिए, अब आप एक लाइन खींचिए, अब आप एक लाइन खींचिए, अब आप एक इन दोनों के बीच में लाइन खींच लीजिए। ये आपकी पहली लाइन आ गई, ये आपकी पहली लाइन आ गई, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? पहली लाइन आ गई। अब आप चलिए सेकेंड कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? 0-4, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट है 0,-4, तो यहां पर आपका 0,-4 आ गया, दिस इज सी कोऑर्डिनेट। और डी कोऑर्डिनेट क्या है? सेम इसी पॉइंट पर। चलिए तब तो ये तो सॉल्यूशन यही है, फिर भी अपने को क्या करना चाहिए? अपने को अब इसको यहां से एक लाइन खींचिए, जो यहां से क्या करा दीजिए, इसको क्रॉस करा दीजिए, यहां से इसको क्या करा दीजिए? क्रॉस करा दीजिए। और जिस पॉइंट पे दोनों क्रॉस होते हैं वही आपका क्या होगा? वही आपका क्या हो जाएगा? 6,0 ना, कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 6,0, और यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? 6,0 आपका सॉल्यूशन हो गया। एक बार आपको सॉल्यूशन मिल गया तो सवाल तो ये नहीं पूछा था, सवाल क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू ए। तो आपको तो a निकालना है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 4 × 6 प्लस 3 × 0, तो a इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 24 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 24। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? a इज इक्वल टू 24। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है कैसे ग्राफ से आप सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं? अगला क्वेश्चन लिखिए। समझ में आ रहा है ना? बढ़िए, आगे कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन तो एक बार इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन कैसा है? यहां पर 1/2 है, यहां पर है, और यहां पर भी 1/2 है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऑल आर नॉट इक्वल। नहीं, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आते हैं तो ऑल आर नॉट इक्वल होगा, ऑल आर नॉट इक्वल। a1/b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप चाहें तो इसका कंडीशन लिख सकते हैं, लिख ही लीजिए, कंडीशन लिख ही लीजिए। इक्वेशन के साथ सेट करते हैं। इक्वेशन क्या था बोलिए तो? इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के साथ, तो दूसरा क्या बोला था? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a1/a2 कितना आ रहा है? a1/a2 आ रहा है 1/2, और b1/b2 कितना आ रहा है? b1/b2 आ रहा है 3/-3 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये बराबर ही नहीं है तो c1 को चेक करके हम करेंगे क्या? तो आपका कंडीशन क्या आ गया? a1/a2 इज, तो कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज व्हाट? कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? जहां पे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? ये थोड़ा सा एक मजेदार सवाल है, लिखा जाए। ड्रॉ दी ग्राफ, बढ़े आगे, ड्रॉ दी ग्राफ, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ दी ग्राफ
किसके लिए देखिए लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई एंड 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स, आगे लिखिए शेड द रीजन बाउंडेड बाय these lines and x-axis and find the area and find the area, एरिया फाइंड करना। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन लिखा जाए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। उसके बाद सेकंड काम डब्बा बनाना, डब्बा बनाइए एक्स वाई और दोनों वैल्यूज को आप यहां लीजिए। x का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू क्या आएगा 6 और y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 3। यह सिंपल है। फिर दूसरे वाले में जाइए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहां पर भी एक डब्बा बनाइए, डब्बा में यहां पर x और y लिख दीजिए, ये x ये y। x का वैल्यू 0 ले लीजिए, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू मेरे ख्याल से -1 आएगा। तो ये आपका 4 कोऑर्डिनेट आ गया a b c d, a कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट, c कोऑर्डिनेट एंड d कोऑर्डिनेट। ये 4 कोऑर्डिनेट आपका आ गया। क्लियर? ये कोऑर्डिनेट्स लिखना बहुत आसान काम है अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाइएगा तो। उसके बाद क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह से बना लेना है। बना लीजिए, एक्स में -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 और सब क्या आ गया, आप माइनस साइन ऐसे लगा लीजिए। अब चारों कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना है, देखना है। तो पहला है 0,6, 0,6, अरे ये तो और ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं, हाँ वही करते हैं ताकि फिर आपका काम आसान हो जाए। इसको और ऊपर वाले को और नीचे वाले को 2 2 के गैप में ले लेते हैं। तो इसको 2 4 6 8 कर देते हैं और -2 -4 -6 -8 कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 0,6 एक आपका ए पॉइंट यहां बन गया। दूसरा क्या है, बी इज 3,0, x3 0, ये आपका बी पॉइंट आ गया। एक बार ए और बी आ गया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको एक लाइन ऐसी खींच लेनी चाहिए। तो ये लाइन आपने ऐसे खींच लिया। सेकंड बोलता है, सेकंड बोल रहा है 0,0,2 0,2 यहीं आएगा, 0,2 यहीं आएगा ना, ये 0, ये सी कोऑर्डिनेट आ गया। और डी कोऑर्डिनेट क्या है, -1,0 -1,0 यहां आएगा। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, डी कोऑर्डिनेट आ गया। अब इससे आप क्या कीजिए, लाइन खींच लीजिए। इसे आप ऐसे करके क्या कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए। खींच लिया। उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, आपको एरिया पता करना है किसका, जो इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करे। यानी कहीं ना कहीं वो आपसे इस एरिया के बारे में बात कर रहा है क्या, देखिए तो यही एरिया है ना जो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं।
अच्छा, जहां पर ये इंटरसेक्ट हुए हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट हुए हैं उसका कोऑर्डिनेट थोड़ा देखिए तो, 1,4 आ रहा है क्या? देखिए तो आ रहा है। अच्छा 1,4 आ रहा है तो ये ट्रायंगल बना ना, इसका अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस देखिए 3 से लेके -1, 4 बेस हुआ, 1 2 3 4, तो बेस कितना हो गया? 4। और यहां से वाई एक्सिस की दूरी कितनी है? 4। ये इससे कट गया 2 बार में, और 8 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 8 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। आ रहा है? नहीं आया? ठीक है, तो ये दोनों लाइन और इसके बीच में बोला है ना उसने, अपना जो ट्रायंगल है वो यही है। अच्छा देखते हैं अगर शायद हम इस एरिया को पेंट कर पाएंगे क्या? एरिया को पेंट करने का प्रावधान है? पेंट कर, हाँ ये है शायद पेंट करने का। लगभग हो ही गया। नहीं, तो ये अपना डिजायर्ड एरिया था। हाँ ये है कि कलर कुछ दूसरा चुन लेते हैं, ये चुन लेते हैं, कलर वाइट ही चुन लिया जाए। यही अपने को एरिया निकालना था, यही ना, यही डिजायर्ड एरिया अपना था। क्या डन? एक और सवाल लिखिए। ये क्लियर है? स्क्वायर एरिया, इस तरह का सवाल सब आएगा तो कर लेंगे ना जी, कर पाएंगे ना? चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट। Solve the following system of linear equation. Solve the following system of linear equation. Solve the following system of linear equation. X minus y is equal to 1 and 2x plus y is equal to 8. 2x plus y is equal to 8. Graphically, shade the area bounded by these two lines and y axis. Shade the area bounded by these two lines and y axis. Also find its area. Also find its area. शेड तो करना ही है, साथ साथ इसका क्या निकालना है? एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहला काम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप इस तरह का एक डब्बा बनाना है, यहां पर ऊपर x नीचे y, दो कोऑर्डिनेट, x 0 ले लीजिए, y -1, y 0 ले लीजिए, x 1। ये पहले इक्वेशन से ये आ गया। दूसरे इक्वेशन के पर चलते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहां से भी दो इक्वेशन, दो कोऑर्डिनेट निकालना है, एक को x ले लीजिए, दूसरे को y। x का वैल्यू 0 ले लीजिए, x 0 लेंगे, y कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और इधर y को 0 करिएगा, x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गया, a b c एंड d, चारों कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग इसको क्या करना चाहिए? प्लॉट करना चाहिए। क्या करेंगे प्लॉट करने के लिए? ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, इसको एक्स वाई एक्सिस डाल लीजिए।
ये 2 4 6 8, कोई बात नहीं, यहां बीच में ले लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ए कोऑर्डिनेट क्या है बोलिए? व्हाट इज द ए कोऑर्डिनेट? 0 -1, यानी कहीं यहां पर ये आपका ए कोऑर्डिनेट आ गया, 0, -1। बी बताइए? 1, 0, यानी यहां पर ये बी आ गया। अच्छा, तो अब इसी से हम लोग को क्या बनाना होगा? इसका लाइन भी बनाना होगा। लाइन बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सी बताइए, बी कोऑर्डिनेट बताइए। 4, 0, 4, 0, 4, 0, यानी यहां पर ये आपका सी आ गया। और डी बताइए? 0, 8। अरे रे 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 रे, तो गड़बड़ हो गया। 8 तक जाना चाहिए ना, एक्स में 8, और 0, 8 है नहीं, ये तो एक कोऑर्डिनेट होगा। 0, 8 दोनों इसी पर कैसे लाई करेगा? पहला कोऑर्डिनेट ठीक से बोलिए तो क्या है? नहीं नहीं, सी नंबर 4, 0 है यहां पर, ये सी हो गया। और दूसरा है ये यहां आ गया। हाँ हाँ, अब देखिए इससे हम लोग को क्या करना होगा? एक और लाइन खींचनी होगी। ये ऐसे लाइन हमने खींच लिया, ठीक है, ये लाइन हमने खींचा। अब उसने कहा है आप किसको प्लॉट करिए? आप शेड करिए एरिया को। आप एरिया को क्या कीजिए? शेड कर दीजिए। यही एरिया होगा ना? यही एरिया होगा, शेडेड एरिया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड x axis, y axis and x axis, y axis and these two lines, यही होगा। ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया। अब आपको इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया वापस एक ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस 8 से लेके 1 तक कितना हो गया? 8, 9, तो बेस 9 हो जाएगा। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ये कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरे ख्याल से 3,2 आ रहा है क्या? 3,2। तो हाइट इसका कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक ना हाइट है, मैक्सिमम हाइट, तो 3 ही होगा, तो यह आ जाएगा 3। सॉल्व कीजिएगा, 9 या 27/2, 27/2, दैट इज एरिया इज इक्वल टू 27/2 स्क्वायर यूनिट। हाँ नहीं, यहां से यहां तो हाइट इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना। अरे यहां से यहां की हाइट तो एक्स कोऑर्डिनेट होगी ना, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी होगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने से करते रहिएगा। बढ़े आगे, ये क्लियर है? क्लियर है ना ये सवाल? अगला एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाकी कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, वो लोग आप लोग अपने से करिएगा। तो आप एरिया रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ये अब आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैंने लगभग टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। ये एक और अच्छा सवाल है, इसको कर लीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + y = 2
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दो इक्वेशन दे दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रापीजियम, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द trapezium, find the vertices of the trapezium formed by these lines, formed by these lines and also find the area, also find the area, और इसका आपका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पहला काम क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स पता करना। कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, एक्स वाई मान लीजिए, उसके बाद x की वैल्यू ले लीजिए 0, y2, y को ले लीजिए 0, x1, दो कोऑर्डिनेट आपका निकल के आ गया, दो कोऑर्डिनेट आपका निकल के आ गया, a कोऑर्डिनेट एंड b कोऑर्डिनेट। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। ग्राफ बनाइए, वापस से दो कोऑर्डिनेट्स आपको यहां से भी निकालने हैं, x और y। x का वैल्यू एक बार 0 ले लीजिए, x 0 लीजिएगा y क्या आ जाएगा 6, और एक बार y 0 ले लीजिएगा x क्या आ जाएगा 3। यहां से भी आपको दो कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया, दो कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया, कौन कौन सा, C और D, चारों कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। x का रेंज देखिए क्या है, 0 से लेकर 3 तक, और y जो है वो 2 से लेकर 6 तक। क्लियर, बढ़े आगे। अब आपको क्या करना चाहिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव का इस बार इस कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए नेगेटिव नहीं ले रहे। पहला कोऑर्डिनेट पढ़िए कितना है, 1,0, पक्का, तो 1,0 आ गया, ये ए कोऑर्डिनेट है। अब बी कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, 0 2, तो ये आपका बी कोऑर्डिनेट आ गया। अब एक बार ये दोनों कोऑर्डिनेट पता लग गए तो फिर आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। चलिए लाइन खींच लेते हैं, गड़बड़ा गया, ये लाइन खींचा गया, पहला लाइन खींचा गया। चलिए नेक्स्ट, अगला बोलिए, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 3,0, 3,0, 3,0 मतलब यहां पर, यह आपका C आ गया। और D बताइए 0,6, ये आपका D कोऑर्डिनेट है। अब एक और लाइन आपको खींचनी है, इस बार भी, इस बार का जो लाइन है उसको खींचना होगा। लाइन खींचिए, लाइन खींचिए, गड़बड़ हो गया नहीं, ठीक है, इस बार ये लाइन आ गया। अब देखिए आपको दिखाई देगा, यहां पर हम लोगों ने, दिखाई देगा यहां पर हम लोगों ने एक ट्रापीजियम का फॉर्मेशन किया है। ट्रापीजियम के पहले तो हम लोग को क्या निकालना है, चारों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए ये है 0,6, इसका कोऑर्डिनेट बताइए 0,2, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 और इसका कोऑर्डिनेट 3,0। तो ये आपके लिए 4 कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि आप इसको शेड भी करिए, और शेड करके आप क्या कीजिए, शेड करके आप इसका एरिया भी बताइए। इसका एरिया जब आप निकालिएगा, इसका जवाब क्या निकालिएगा, एरिया निकालिएगा। एरिया कैसे आएगा, एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये दो इसके क्या हैं, पैरेलल साइड्स हैं भाई, यही दोनों ना पैरेलल साइड है, तो ये किसका दूरी, इसका दूरी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसके बाद इनटू इट्स हाइट, यहां से यहां तक का दूरी, यही अपने को निकालना है। एक तो ये तरीका है, लेकिन यहां पर अभी थोड़ा सा एक झमेला फंस जाएगा आपको। क्यों? ये दूरी निकालने के लिए आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम निकालना होगा, तो चक्कर में पड़ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला से निकालिएगा तो फंस जाइएगा। इससे अच्छा है एक और आसान तरीका है, वो कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या मैं बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं? तो इसका सब नाम दे देते हैं, इसको जीरो बोल दिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीए। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कर सकते हैं ना। अब इसको क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट ना लिख के सीधे वैल्यू लिख देते हैं। हाफ बेस इसका कितना है, 3 है, हाइट कितना है, 6 है, माइनस इसका भी हाफ, बेस कितना है, 1 है, और हाइट कितना है, 2 है। सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 9 माइनस ये आएगा 1, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा 8 स्क्वायर यूनिट आपका निकल के आया। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। ये आर डी शर्मा का बड़ा अच्छा सवाल है। डन। इससे आप लोग ये जो ग्राफ रिलेटेड आपका 3.2 एक्सरसाइज है आर डी शर्मा का, ये आप बड़े आराम से अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल जितना भी क्वेश्चन हो सकता था कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है उसको सीखेंगे, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, और फिर चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मान के चलिए अगले वीक में 3 से 4 क्लास में, या ज्यादा मानिए फ्राइडे तक, अगले वीक में फ्राइडे तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड कर